इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत के लोकतंत्र को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। स्टैनफोर्ड में राहुल गांधी ने कहा कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ बोलने से संसद सदस्यता जा सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष संघर्ष कर रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक भारत में लोकतंत्र को लेकर जंग चल रही है और कोई भी संस्था काम नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में संस्थाएं पूरी तरह से किसी और के हाथ में हैं और वो अपनी भूमिका नहीं निभा रही हैं। तो राहुल गांधी, जिन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें नमूना तक कह दिया था, और अब ये उनका कहना है कि उनकी संसद सदस्यता कुछ बोलने की वजह से जा सकती थी, ये उन्होंने सोचा भी नहीं था और देश में लोकतंत्र खतरे में है, संस्थाएं काम नहीं कर पा रही हैं। I heard in the introduction that I was a member of parliament until I don't think when I joined politics 2004 I ever imagined what I see going on. I think the drama started really about 6 months ago. We were struggling, the entire opposition is struggling in India. Huge financial dominance, institutional capture. We were struggling to fight the democratic fight in our country. And we decided none of the systems were working. Democracy isn't just about an opposition party. It's about a set of institutions that support the opposition party. And those institutions either capture, certainly want playing the role that they're supposed to play. हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, एक बार फिर से भारत में लोकतंत्र की स्थिति काफी खराब है, संस्थाएं काम नहीं कर पा रही हैं और राहुल गांधी ऐसे वक्त में कंप्लेन कर रहे हैं कि जब अभी अभी कर्नाटक चुनाव में उनकी पार्टी को जीत भी मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, और राहुल गांधी ने विदेश का प्लेटफॉर्म चुना है ये सारे आरोप लगाने के लिए। सबसे दिलचस्प बात यह है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हाल में देखा आपने, थोड़े दिन पहले विदेश यात्रा से लौटे हैं और उनके विदेश में की यात्रा की बड़ी चर्चा थी। तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के तहत कांग्रेस पार्टी ने और उनके ओवरसीज डिपार्टमेंट ने एक प्रोग्राम रखा है कि विदेश में जाकर जो बातें बोलते हैं राहुल गांधी, उसकी चर्चा होती है, उस पर कहीं ना कहीं डिबेट भी होता है। तो कल उन्होंने प्रधानमंत्री पर अटैक किया, आपने देखा, और अब कह रहे हैं कि विपक्ष स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे ये खुद मान रहे हैं कि विपक्ष स्ट्रगल कर रहा है और उसके लिए वो संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे तमाम संस्थाएं, जिससे वो उम्मीद करते हैं कि वो विपक्ष का समर्थन करें, सरकार का समर्थन न करें, वो सरकार के साथ है। और साथ साथ देखिए राहुल गांधी जो अटैक करते हैं लगातार, वो प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करके कह रहे हैं। उनको पता है कि उनको बोलने की वजह से एक बार माफी मांगनी पड़ सकी है, चौकीदार चोर है की वजह से सुप्रीम कोर्ट में आप माफी मांग चुके हैं, बावजूद इसके अगर आप गलतियां करेंगे तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी और आपके खिलाफ। राहुल गांधी जब 19 साल सांसद रहने के बाद रवि ये कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि कुछ बोलने की वजह से संसद सदस्यता जा सकती है और उसको लेकर अध्यादेश भी खुद ही फाड़ा था उन्होंने। तो बड़ी दिलचस्प यहां पर यह बात समझ में आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चूंकि अध्यादेश अपनी ही सरकार का उन्होंने फाड़ा और अभी भी चूंकि कोर्ट ने उनको बार बार नसीहत दी और कोर्ट ने यही कहा कि इतने सीनियर सदस्य जो सांसद सदस्य हैं, अगर वो इस तरह की गलतियां करते हैं और बार बार गलतियां करते हैं तो हमें एक कहीं ना कहीं एक संदेश देने की जरूरत है। और संदेश देने की वजह से उनकी सदस्यता पर खतरा हुआ, उनको 2 साल के लिए कहीं ना कहीं सजा सुनाई गई, उनको गलत करार दिया गया। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी एक नसीहत दी, और खाली राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी में तमाम पॉलिटिशियन को नसीहत है कि अगर आप सीनियर हैं तो आपको बातों में भी कहीं ना कहीं गंभीरता निश्चित तौर पर। रवि, इस बीच बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश में हो या विदेश में, उनको बस मोदी जी को गाली देना है और देश को बदनाम करना है। रिजिजू ने कहा कि राहुल के परिवार को देश ने सब कुछ दिया। उन्होंने कहा कि राहुल की बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है। तो बीजेपी भी राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार कर रही है। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, उसका एक ही काम है कि मोदी जी को गाली देना और देश को बदनाम करना। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी को मोदी जी से इतना नफरत क्यों है
और देश के खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं। उसको इतना मालूम होना चाहिए कि इस देश ने उसके ख़ानदान को सब कुछ दिया है, सब कुछ हम आम आदमी सोच भी नहीं सकते हैं। उसके परिवार को इतना सम्मान दिया है, फिर देश को क्यों इतना बदनाम कराते हैं। और एक आम आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो वो राहुल गांधी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और उसका भाषा और जिस शैली में वो बोलते हैं उसको लोग आजकल कोई सीरियसली लेता नहीं है। सिर्फ जो हमारा देश का खिलाफ काम करने वाला एक गुट है, एक ग्रुप है, एक गिरोह है, वो प्रमोट करते रहते हैं राहुल गांधी को। रवि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, बीजेपी भी इस मामले पर पलटवार कर रही है और बीजेपी को भी ये मुफीद लगता है कि राहुल वर्सेस पीएम मोदी ही बना रहे पूरा का पूरा जो विमर्श है, तो ये बीजेपी को फायदे का सौदा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बीजेपी ही नहीं, आप याद कीजिए कि उमर अब्दुल्ला ने भी यही बात कही थी कि अगर राहुल गांधी ओपोनेंट के तौर पर रहते प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो 2024 का मैदान भी उनके लिए साफ है। ये उनके ही उनके जो साथ खड़े रहते हैं उनका ये बयान था। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए, साल भर बचे हैं चुनाव के, साल से भी कम बचा है और विपक्ष भी सारे जगह चीज़ इस्तेमाल करना चाहेगा, देश की धरती हो, विदेश की धरती हो। और चूंकि विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी भी विदेश जाकर नेहरू परिवार को और गांधी परिवार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं, तो इसलिए विपक्ष भी फ्री है ये काम करने के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि विदेश में जाकर वो देश का अपमान करते हैं, ये लोकतंत्र यहाँ नहीं है, इस तरह की बात कर आप अपने देश को बदनाम कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। विपक्ष काम नहीं कर पा रहा है, संस्थाओं को अटैक करके विदेश की धरती का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन अब ये नई राजनीति है और इस नई राजनीति में सब कुछ चलेगा। नया भारत है, नई राजनीति है, नया संसद है, अब सब कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। Z News।